जय महादेव। 11 जुलाई 2025 शुक्रवार का विस्तृत पंचांग, एक गहन विश्लेषण। यह पंचांग आपको 11 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन की खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियों का एक विस्तृत और गहन विश्लेषण प्रदान करता है। यह गणनाएं भारतीय ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित हैं और किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से बंधी नहीं है, जिससे आपको सार्वभौमिक और विस्तृत जानकारी मिल सके। दिन और प्रमुख तिथियां। कालचक्र की गणना। आज शुक्रवार भारतीय कालगणना के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। यह तिथि अगले दिन 12 जुलाई की सुबह 2:09 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि का आरंभ होगा। श्रावण मास हिंदू धर्म में, विशेष रूप से शैव परंपरा में, अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भगवान शिव की उपासना, रुद्राभिषेक और व्रत रखने के लिए सर्वोत्तम समय होता है। इस पूरे महीने शिव मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और भक्तजनों की भीड़ देखने को मिलती है। वर्तमान में हम विक्रम संवत 2082 में हैं, जिसका नाम कालयुक्त है। विक्रम संवत एक चंद्र सौर कैलेंडर है जो उत्तरी भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके समानांतर शक संवत 1947 चल रहा है, जिसका नाम विश्वावसु है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। इन संवत्सरों के नाम वार्षिक ज्योतिषीय प्रभावों और घटनाओं को दर्शाते हैं। नक्षत्र, योग और करण, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव। आज का दिन दो महत्वपूर्ण नक्षत्रों के गोचर से प्रभावित रहेगा, जो विभिन्न ऊर्जाओं का संचार करेंगे। सुबह 5:57 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। यह नक्षत्र जल तत्व से संबंधित है और इसका प्रतीक हाथी का दांत है। ज्योतिष में पूर्वाषाढ़ा को दृढ़ता, अटूट शक्ति और विजय प्राप्त करने की क्षमता से जोड़ा जाता है। यह रचनात्मकता और कलात्मकता को भी बढ़ावा देता है। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का आरंभ होगा। यह नक्षत्र स्थिरता, धैर्य और सफलता का प्रतीक है। इसका संबंध व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक स्थिति से होता है। उत्तराषाढ़ा में किए गए कार्य स्थायी और फलदायी माने जाते हैं। योग की बात करें तो आज वैधृति योग प्रभावी रहेगा, जो रात 8:42 बजे तक चलेगा। वैधृति योग को ज्योतिषीय दृष्टि से अशुभ या अशुभ कर योगों में गिना जाता है। इस योग में नए कार्यों का आरंभ, यात्रा या महत्वपूर्ण अनुष्ठान करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वैधृति योग में किए गए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं या उनका अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है। करण के क्रम में दिन का आरंभ बालव करण से होगा, जो दोपहर 2:07 बजे तक चलेगा। बालव करण को कुछ हद तक शुभ माना जाता है, विशेषकर धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए। इसके पश्चात कौलव करण अपना प्रभाव दिखाएगा। कौलव करण को भी शुभ करणों में गिना जाता है और ये सामाजिक कार्यों तथा समझौतों के लिए अनुकूल होता है। प्रमुख ग्रहों की दैनिक स्थिति, गोचर का प्रभाव। आज के दिन सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेगा। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और यह संचार, बुद्धि, तर्क और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करती है। मिथुन राशि में सूर्य होने से व्यक्ति में सीखने की उत्सुकता, जिज्ञासु प्रवृत्ति और सामाजिक मेलजोल की इच्छा बढ़ती है। वहीं चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में संचार करेगा। धनु राशि अग्नि तत्व और बृहस्पति ग्रह से शासित राशि है। धनु राशि में चंद्रमा होने से व्यक्ति में आशावाद, दार्शनिक सोच, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती है। यह लंबी यात्राओं, उच्च शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुकूल समय माना जाता है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। समय का सदुपयोग। ज्योतिष में हर दिन कुछ विशेष समय शुभ और कुछ अशुभ माने जाते हैं। इन मुहूर्तों का ज्ञान आपके कार्यों की सफलता पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। राहुकाल आज सुबह 10:43 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक राहुकाल रहेगा। यह समय राहु ग्रह के प्रभाव में होता है और इसे किसी भी नए कार्य, यात्रा, सौदे या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। राहुकाल में शुरू किए गए कार्यों में अक्सर बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त। दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक रहेगा। इसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ विजयी मुहूर्त है। इस समय में किए गए कार्य बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। यह नया कार्य शुरू करने, महत्वपूर्ण बैठकें करने या कोई भी शुभ अनुष्ठान करने के लिए श्रेष्ठ समय है। गुलिक काल सुबह 7:18 बजे से सुबह 9:01 बजे तक गुलिक काल रहेगा। यह समय भी कुछ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, विशेषकर यात्रा और धन संबंधी लेन देन के लिए। यमगंड दोपहर 3:52 बजे से शाम 5:34 बजे तक यमगंड रहेगा। यह भी अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में आता है और इसमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। दुर्मुहूर्तम। दुर्मुहूर्तम भी अशुभ समय होता है और इसमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आज 2 बार दुर्मुहूर्तम रहेगा। पहला, सुबह 8:31 बजे से सुबह 9:26 बजे तक। दूसरा, दोपहर 12:55 बजे से दोपहर 1:50 बजे तक। आज की विशेष धार्मिक बातें। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होने के कारण आज पार्थिव पूजन का विशेष महत्व है। पार्थिव का अर्थ है पृथ्वी से बना हुआ।
भगवान शिव की पार्थिव प्रतिमा बनाकर उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्थापित करके पूजा अर्चना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शिव भक्तों के लिए भगवान शिव से जुड़ने का एक पवित्र और शक्तिशाली अवसर है। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत पंचांग आपके लिए न केवल जानकारीपूर्ण बल्कि ज्ञानवर्धक भी होगा। ज्योतिषीय गणनाएं हमें समय की गुणवत्ता को समझने में मदद करती हैं, जिससे हम अपने कार्यों को सही समय पर करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। ऐसी और भी गहन और उपयोगी धार्मिक तथा ज्योतिषीय जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। आपके बहुमूल्य समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है।